संघं शरणं गच्छामि। तो अब हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को जिसका नाम है काउंट एनिमीज़। ये बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का प्रॉब्लम है हैकर अर्थ पे। इस प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है, इस प्रॉब्लम में हमें एक आर्मी गिवन है, मतलब लोकेशन ऑफ द आर्मी मैन ऑफ लिटिल अरिजीत, देयर एनिमीज़ एंड फायर इन द पाथवे। हमें 3 चीज़ें गिवन होगी, मतलब आर्मी जिनको कि एक्स से डिनोट किया जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और जो हमारे एनिमीज़ हैं जिसके पीछे हमारी आर्मी भाग रही है उसको ओ से डिनोट किया जा रहा है, और जो फायर है उसे स्टार से डिनोट किया जा रहा है। और अब हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि व्हेन एक्स फेसेस ओ मींस व्हेन एक्स इज एडजेसेंट टू ओ द एक्स विल किल ओ। और दूसरा ये है कि अगर हमारे ओ जो है वो एक्स के एडजेसेंट हो तो भी एक्स उसे किल कर देगा, मतलब दोनों ही केसेस में हमारा जो एक्स है वो ओ को किल कर देगा। ओ क्या है यहाँ एनिमी और एक्स क्या है हमारा जो आर्मी है। तो अगर यहाँ पे स्टार आ जाता है, किसी भी पोजीशन पे हमें स्टार आ जाता है, तो उस केस में जो हमारी आर्मी है वो उस स्टार के आगे नहीं मूव कर सकती। तो अगर उस स्टार के आगे कोई और हमारा एनिमी है तो उस एनिमी को हमारी आर्मी से खतरा नहीं होगा, मतलब हमारी आर्मी उस स्टार के आगे नहीं आ सकती। तो हमारे पास यही तीन सिंबल गिवन है। और अब हमें बताना है कि वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ द हिज एनिमीज़ विल स्टिल सर्वाइव दिस अटैक बिकॉज ऑफ द फायर। जैसे कि अब अगर हम इनपुट टेस्ट केसेस को देखें तो इनपुट टेस्ट केसेस को एक बारी मैं जैम बोर्ड पे लेके जाता हूँ, फिर समझाता हूँ इनपुट टेस्ट केसेस हमारे कैसे गिवन है इस क्वेश्चन में। तो अब हम जैम बोर्ड पे समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। हमें ये देखना है कि यहाँ पे जैसे x है, यानी कि ये क्या है हमारी आर्मी गिवन है, तो इस x और स्टार से पहले, मतलब इस स्टार से पहले कोई कैरेक्टर ओ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अगर ओ होता तो हमारी एनिमी उस हमारा जो आर्मी है हमारी वो उस एनिमी को किल कर देती है ना, लेकिन यहाँ पे कोई और ओ नहीं है, तो इसलिए ये तो हमारे पास आर्मी जो है ये इस स्टार के आगे मूव नहीं कर सकती। और अब इस स्टार के बाद हमारे पास ये दोनों क्या है एनिमी है, लेकिन यहाँ पे हमारी कोई आर्मी नहीं है जो कि इन दोनों एक्स को, मतलब इन दोनों एनिमीज़ को किल कर सके। तो इस केस में ये जो 2 ओ हैं ये सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि इनके बाद फायर है, तो यानी कि ये जो हमारे आर्मी है ये भी यहाँ नहीं आ सकती, और ये जो हमारी आर्मी है ये भी यहाँ नहीं आ सकती। तो ये जो 2 ओ हैं ये सर्वाइव कर जाएंगे, है ना। और इस फायर के बाद जो 2 एक्स हैं इनके बीच में कोई एनिमी नहीं है, तो यहाँ पे भी जो हमारा आंसर है वो इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि हमें आंसर में तो वो बताना है ना कि जो हमारे एनिमी सर्वाइव कर जाएंगे। तो इस केस में तो हमारे पास यही एनिमी है, और इन एनिमी को मारने के लिए हमारे जो आर्मी है वो जो स्टार के उस तरफ है, यानी कि वो फायर को तो क्रॉस कर नहीं सकते। तो इस केस में हमारा जो आंसर होगा वो 2 हो जाएगा, है ना। अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं। तो नेक्स्ट केस में क्या है कि सबसे पहले वो एक्स हमारा जो आर्मी है वो फायर से पहले है, तो वो फायर को तो क्रॉस कर नहीं सकता। तो ये जो अब ये वाला जो केस है ना ओ और एक्स, तो ओ ये जो एक्स है ये क्या करेगा, ये हमारा आर्मी है और ये आर्मी जो है इस एनिमी को किल कर देगा, है ना। तो ये केस तो हमारा क्रॉस हो गया कि इस केस में हमारे पास कोई भी एनिमी नहीं है जो कि सर्वाइव कर जाएगा। और ऐसा ही हमारा इस केस में भी होगा कि ये जो आर्मी है ये इस एनिमी को क्या कर देगी, किल कर देगी, है ना। तो इस केस में हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0, कि कोई भी एनिमी हमारे इस केस में सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। अब हम इस केस को देखते हैं कि यहाँ पे भी आर्मी जो है लेकिन यहाँ पे कोई एनिमी नहीं है, है ना, स्टार से पहले। और इन दोनों स्टार के बीच में भी केवल क्या है एनिमीज़ हैं, कोई आर्मी नहीं है। तो ये दोनों एनिमीज़ क्या करेंगे, सर्वाइव कर जाएंगे, है ना। तो ये हमारे पास ये दोनों सर्वाइव कर जाएंगे, तो ये हमारे पास आंसर 2 तो हो ही जाएगा इस केस में। और अगर हम इन दोनों को देखें तो यहाँ पे भी कोई आर्मी नहीं है जो कि इन दोनों को भी किल कर सके, तो इस केस में 2 + 2 तो अभी तक आ गया। और इन दोनों स्टार के बीच में क्या है एक्स है, तो यहाँ पे कोई एनिमी नहीं है जो कि इस आर्मी जो मतलब आर्मी वाला कोई इस एनिमी को किल कर सके, है ना। तो यहाँ पे भी कोई एनिमी ना होने की वजह से यहाँ पे भी ये जो हमारा एक्स है ये खाली रह जाएगा और इस फायर को क्रॉस कर नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ओ और एक्स एक साथ है, यानी कि ये जो आर्मी है यहाँ पे इस एक्स को मतलब इस एनिमी को किल कर देगी, इस ओ को, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में हमारे पास कोई भी एनिमी सर्वाइव नहीं करेगा। तो इस केस में हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2, यहाँ 0 और यहाँ 4। अब हम देखते हैं हमारे पास जो आउटपुट दे रखी है वो यही दे रखी है 2 0 4। तो एक बार जैम बोर्ड पे समझते हैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर सकते हैं। तो अप्रोच करने का सिंपल सा तरीका यही है कि जहाँ पे मतलब मान लो जैसे अगर हमारे पास s ऑफ i आ जाए और s ऑफ i अगर हमारा जो स्टार है उसके बराबर हो, तो हमें सिंपली क्या देखना है, हमें देखना है कि इस स्टार से पहले हमारे पास कितने मतलब जो हमारा आर्मी है और जो कितने एनिमीज़ हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। अगर हमारे पास मान लो ऐसा केस आ जाता है कि स्टार के बाद ये जो हमारे
एक्स है और जो ओ है ये दोनों मतलब हैं, मतलब यहाँ पे एक स्टार है, यहाँ पे एक स्टार है ना, यहाँ पे भी कितनी बार एक्स हो गए, यहाँ पे भी कितनी बार ओ हो गए। अगर ऐसा आ जाता है तो कितनी भी बार अगर ओ हो जाए ना, तो आर्मी वाले क्या करेंगे, उस एनिमी को, जितने भी एनिमी होंगे ना उन सबको ख़त्म कर देंगे। तो इस केस में अगर ऐसा होता है ना कि दोनों स्टार से पहले एक्स है और ओ भी है, भले यहाँ एक ही एक्स हो, है ना, तो वो क्या करेंगे, आर्मी वाले इस एनिमी को क्या करेंगे, जितने भी एनिमी होंगे उन सबको किल कर देंगे। तो ये केस तो हमारा जो आंसर को नहीं कंट्रीब्यूट करेगा। हमें आंसर में कौन सी कंट्रीब्यूशन लेनी है, या तो हमारे पास ऐसा केस आ जाए कि 2 स्टार के बीच में ओ ही ओ हो, तो उस केस में तो आर्मी कोई होगी नहीं उन एनिमीज़ को मारने के लिए, या फिर ऐसा आ जाए कि हमारे पास ये इस ओ के अलावा ना, मान लो हमारे पास ये चीज़ हो जाए कि जैसे अगर हमारे पास ये 2 स्टार है ना, इसके बीच में एक्स ही एक्स है, तो यहाँ पे कोई एनिमी नहीं होगा। तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि हमारे पास मान लो एक्स और ओ दोनों हैं, तो उस केस में हमारे पास जो आर्मी होगी वो क्या कर देगी, एनिमी को किल कर देगी। एक केस हमारा ये हो गया कि अगर हमारे पास मान लो स्टार और दोनों स्टार के बीच में ओ ही ओ हो, तो ये तो हमारे पास क्या करेंगे, आंसर में इंक्रीमेंट होते जाएंगे, जितने भी ओ होंगे हमारे सारे एनिमी क्या करेंगे, सर्वाइव कर जाएंगे। और अगर हमारे पास एक्स ही एक्स है, यानी कि ये सारे आर्मी मैन है, कोई एनिमी है ही नहीं इनके बीच में, तो उस केस में भी आंसर को हमारे में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, है ना, क्योंकि हमारे पास कोई एनिमी है ही नहीं, तो वो मारेंगे किसे। तो इस केस में क्या होगा कि हमारे को बस आंसर कौन सा मतलब कंडीशन देगी, ये वाला जो कंडीशन है ना, ये हमारे को आंसर कंट्रीब्यूट करेगी कि जिसमें केवल ओ जो है वो हमारे सर्वाइव कर जाएं। अब देखते हैं इसको हम मतलब सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो इसकी कंडीशन हमारे पास सिंपली आएगी, अगर हम ये देख लें कि जो हमारे ये मान लो ये स्टार है, मान लो हमने ऐसे कर दिया कि जो हमारा एस ऑफ आई है ना वो हमारा इस स्टार के बराबर है ना, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारा इस स्टार से पहले मतलब क्या कहते हैं, कितने हमारे पास जो काउंट है, एक तो हम रख लेंगे काउंट ऑफ ओ और एक रख लेंगे काउंट ऑफ एक्स। हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितने काउंट ऑफ ओ और कितने काउंट ऑफ एक्स हैं, यानी कि जितने भी हमारे पास एक्स होंगे उसको तो हम 0 कर देंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास स्टार अगर इनकाउंटर हो गया यहाँ पे तो नेक्स्ट स्टार तक तो वो जा ही नहीं सकता। मान लो यहाँ पे अगर ये वाला केस है ना, ये हमारे पास स्टार है, यहाँ हम इस आई पे पहुँच गए हैं, है ना, और हमारे पास यहाँ मान लो एक्स है, तो जितने कोई भी अगर एक्स होगा तो वो इस फायर को तो पार कर नहीं पाएगा, है ना, तो इस केस में हम इस एक्स को 0 कर देंगे, है ना, और साथ ही में हम क्या करेंगे, एनिमी को भी 0 कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम जो हमारा काउंट ऑफ ओ है ना, जो हमारा अभी तक हमने काउंट ऑफ ओ को इंक्रीमेंट कर रखा था, तो उसकी वैल्यू को हम अपने आंसर में क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी कि उस हमारी काउंट ऑफ 0 को जो हमारे एनिमीज़ है ना वो हमने क्या कर दिया, आंसर में ऐड कर दिए, है ना, और उसके बाद हम क्या करेंगे, काउंट ऑफ एक्स और काउंट ऑफ 0 दोनों को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। यानी कि ना तो हमारा जो फायर है उससे एनिमी क्रॉस हो सकता है, ना तो हमारा जो ये हमारा आर्मी है वो क्रॉस हो सकती है, तो दोनों को हमने 0 कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमारा क्या होता है कि मान लो अगर एस ऑफ आई जो है एक्स हो, ठीक है, यानी कि एस ऑफ आई अगर एक्स होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, काउंट ऑफ एक्स को क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। और दूसरा केस अगर हमारे पास आता है कि मान लो एस ऑफ आई जो है वो ओ के बराबर है, तो उस केस में हम काउंट ऑफ ओ को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो काउंट ऑफ ओ को इंक्रीमेंट करने के बाद अब यही तीनों कैरेक्टर हो सकते हैं, या तो एक्स होगा, या तो ओ होगा, या तो स्टार होगा। अब हमें देखने वाली बात बस यही है यहाँ पे कि हमें वो कंडीशन लगानी है कि अगर हमारे पास स्टार एनकाउंटर हो रहा है ना, तो उससे पहले जितने भी हमारे पास काउंट ऑफ ओ है, यानी कि जितने भी हमारे पास एनिमीज़ हैं, है ना, हमें देखना है कि हम उन सारे एनिमीज़ को क्या करें, अपने आंसर में ऐड कर दें। लेकिन किस कंडीशन पे, कि उस कंडीशन पे कि जब हमारा, इससे पहले हम वो वाली कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारे पास ना ये जो हमारे पास मान लो ऐसी कोई कंडीशन है कि जितने भी हमारे पास कैरेक्टर्स थे, मान लो ऐसे बोल दिया हमने कि यहाँ पे काउंट ऑफ कैरेक्टर्स 0 हैं, मतलब काउंट ऑफ एक्स जो है मान लो वो 0 है, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास काउंट ऑफ वो जितना भी होगा वो सारा क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, आंसर में इंक्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मान लो इसके अलावा एक दूसरा केस है ना, कि मान लो जैसे एक काउंट ऑफ ओ भी बचा हुआ है, मतलब वो भी ग्रेटर देन 0 है, और उसके साथ साथ कौन सी कंडीशन लगी हुई है कि हमारे पास जो काउंट ऑफ एक्स है वो भी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि हमारे पास आर्मी भी है उसी स्टार से पहले और एनिमी भी है। तो उस केस में जो आर्मी है हमारी वो एनिमी को किल कर देगी, है ना, तो उस केस में हम आंसर में इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। तो उस केस में हम सिंपली क्या करेंगे, बस क्योंकि हमारे पास स्टार से आगे तो कोई भी नहीं जा सकता, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ओ और जो एक्स है उन दोनों को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे बस, ठीक है। और यही हमें एक चीज़ और देखनी है कि ये तो हो गया हमारा केस कि अगर हमें सिर्फ एक्स गिवन है, मतलब सिर्फ अगर हमारे पास यहाँ पे ओ गिवन है, तो ये तो काउंट ऑफ ओ के लिए होगा कि अगर हमारे पास एनिमी जो है ना यहाँ पे पॉसिबल है, नो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला कौन सा कंडीशन था, ये जो मैंने बताया था जिसमें हमारा आंसर इंक्रीमेंट होगा कि अगर हमारे पास जो काउंट ऑफ एक्स है ना वो 0 है, ठीक है, तो उस केस में तो हम आंसर इंक्रीमेंट कर देंगे। और एक कंडीशन आएगी अगर हमारे पास मान लो कि जो
ओ हैं और जो दोनों एक्स हैं, मतलब एक्स भी है और वहाँ पे ओ भी है दोनों स्टार के बीच में, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू है ना 0, उसको हम असाइन कर देंगे दोनों को, कि हमारे पास उसके बाद जो है, क्योंकि एनिमी मतलब जो है एनिमी तो किल हो चुका है ना आर्मी से, तो आंसर में हमारे पास नहीं आएगा एनिमी इंक्रीमेंट होने के बाद, तो उस केस में हम आर्मी को भी आगे नहीं बढ़ा सकते, इसलिए आर्मी को भी 0 कर दिया और एनिमी को भी 0 कर दिया, ठीक है। और उसके बाद एक कंडीशन ऐसी आती है कि मान लो अगर हमें ये बोल दिया जाए कि ये जो स्टार है, मतलब हमारे जो लास्ट कंडीशन है, ये मान लो जैसे ये स्ट्रिंग है ना पूरी की पूरी, इसमें जो एंडिंग कैरेक्टर है, अगर ये हमारे पास स्टार गिवन है, तो वो क्या करेगा, वो इस कंडीशन को फॉलो करके इस एल्स स्टेटमेंट में चले जाएगा, मतलब इसको फॉलो करेगा। लेकिन ऐसा भी तो केस हो सकता है ना कि जो हमारा n-1 है, वहाँ पे क्या हो जाए, वहाँ पे भी या तो x या फिर o आ जाए, है ना, x या o में से कोई आ जाए, तो वो इस कंडीशन को तो फॉलो ही नहीं करेगा, तो वो फिर आंसर में इंक्रीमेंट नहीं कर पाएगा उस केस में। तो इससे पहले के जितने भी x और o होंगे ना, मतलब इससे पहले मान लो स्टार यहाँ था, है ना, और ये जितने भी x या o जितने भी होंगे ना, वो हमारे आंसर में इंक्रीमेंट नहीं हो पाएंगे। अगर मान लो इस स्टार के बाद सारे ओ हो गए और ये वाला जो है ना ये लास्ट इंडेक्स था, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास ये 3 जो हैं ये तो हमारे सर्वाइव कर गए, लेकिन ये आंसर में इंक्रीमेंट ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये वाली, ये इसमें फॉलो ही नहीं हो पाएगी, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हमारे पास पूरी की पूरी लेंथ हम ट्रेवर्स कर चुके होंगे ना, उसके बाद एक कंडीशन और लगाएंगे। तो अगर हमारे पास ये चीज़ एनकाउंटर हो रही है कि हमारे पास लास्ट में ना, लास्ट वाले इंडेक्स पे हमारे पास ये स्टार नहीं है, तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यूज़ होंगी ओ वाली, जैसे ये वाली चीज़ है, ये वाला केस तो हमारे पास आंसर में इंक्रीमेंट ही नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जब लूप खत्म होगा ना, हमें उस केस में ये चेक करेंगे कि क्या हमारी जो एनिमी है, मतलब ओ की जो वैल्यू है, क्या वो ग्रेटर देन 0 है, और अगर वो ग्रेटर देन 0 है, उसके साथ साथ जो हमारे पास एनिमी है यानी कि एक्स, क्या वो भी ग्रेटर देन 0 है। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो हम सिंपली हमारे आंसर को ही रिटर्न कर देंगे, हम कुछ उसमें ऐड नहीं करेंगे, है ना। यही तो हमारा आंसर क्या होगा, सिंपली सी आउट हो गया, ये बेसिकली ऐसे सी आउट हो गया। लेकिन अगर हमारे पास ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है, वो कहता है कि हमारे पास इन दोनों में से कोई एक चीज़ बच गई, या तो एनिमी बच गया लास्ट में, या फिर हमारे पास मतलब ये जो हमारे आर्मी मैन है ये बच गए। तो अगर वो बच जाते हैं तो उस केस में हमें सिंपली क्या करना है, हमारा जो आंसर होगा ना, उसमें हमने अभी तक मतलब पिछले स्टार के बाद जो भी हमारी अभी तक इसकी वैल्यू होगी, जो हम आंसर में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी कि किसकी, जो हमारा काउंट ऑफ 0 काउंट ऑफ ओ है, मतलब कि हमारे एनिमीज़ की, तो हम उसको क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे और फिर हम इसको आउटपुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हम बस इतना से अप्रोच था इस क्वेश्चन में, हमें सिंपली बस केसेस देखने थे कि कौन कौन से इस केस में लग रहे हैं। तो एक बार ही देख लेते हैं इस क्वेश्चन में कोड कैसे कर सकते हैं। तो कोड करने के लिए सिंपली हमें वही कंडीशंस लगानी है जो मैंने अभी बताई हैं, और हमारा आंसर जो है इसमें आ जाना चाहिए। जैसे कि हमारे सबसे पहले तो हमें टेस्ट केसेस गिवन है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन टेस्ट केसेस के बाद हमें जो ये स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग इनपुट लेनी है, और स्ट्रिंग इनपुट लेने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास जो ith कैरेक्टर पे वैल्यू है, मतलब वो x है, तो हम उसको काउंट ऑफ x में इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी कि वो हमारी क्या हो गई अभी तक की, नंबर ऑफ आर्मी मैन हो गए। और उसके अलावा अगर वो o है तो हम उसे नंबर ऑफ एनिमीज़ में इंक्रीमेंट कर देंगे, है ना। और अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि हमारी जो ith की वैल्यू है, मान लो इस केस में देखें तो वो इस पोजीशन पे पहुंच जाती है ना, यानी कि इसके बाद जो फर्स्ट इंडेक्स आता है, अगर वो इस पे पहुंच जाती है, ये जो स्टार है फर्स्ट वाले इनपुट में, अगर वो यहाँ पहुंच जाती है, तो जब स्टार आ जाएगा ना हमारी ith पोजीशन पे, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो काउंट ऑफ 0 है, ये जो हमारा काउंट ऑफ एनिमीज़ है और जो हमारा काउंट ऑफ एक्स है, इन दोनों को हम चेक करेंगे कि क्या ये दोनों हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल हैं, यानी कि पिछले स्टार के बाद और इस वाले स्टार से पहले क्या हमारी पास ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि हमारे पास वहाँ पे एनिमी भी है और हमारे पास वहाँ पे आर्मी मैन भी है। तो अगर ऐसा होता है तो हम कुछ नहीं करेंगे आंसर में, हम सिंपली क्या कर देंगे, बस हमारे पास उन दोनों वेरिएबल को हम 0 कर देंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि ना तो हमारे पास आर्मी मैन उसको जंप कर सकता है फायर को, ना तो हमारे पास एनिमी कर सकता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अगर उस केस में हमारे पास वो आंसर में इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि हमारे पास इन आर्मी मैन या फिर हमारे पास इसमें से कोई एक बच जाता है, अगर हमारे पास इन दोनों में से कोई भी एक बच जाता है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, हम अपने आंसर में हमारे पास जो इसमें एनिमी है ना जो हमारे पास, उसको इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। हम अपने आर्मी मैन को इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, अगर वो मान लो बच भी जाएगा ना, वो बच गया हमारे पास स्टार से पहले, तो अगर वो बच गया तो हम उसको आंसर में इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें काउंट किसका चाहिए, हमें तो एनिमीज़ का चाहिए ना जो कि सर्वाइव कर गए, ठीक है। तो हम वो ले लेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास दोनों बचते तो फिर तो हमारे पास एनिमी सर्वाइव ही नहीं करता। लेकिन ये एल्स वाली कंडीशन कब फॉलो हुई है, या तो केवल एक्स हो, है ना, सारे के सारे एक्स ही हो, या फिर सारे के सारे क्या हो, ओ हो। तो अगर मान लो सारे के सारे आर्मी मैन बचते हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये जो काउंट ऑफ ओ है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस केस में अगर हम आंसर में इंक्रीमेंट कर भी रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो
एनिमीज ही हैं सारे के सारे, यानी कि ओ ऐसे करके बन रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, हमारा आंसर जो है वो इंक्रीमेंट कर जाएगा, अपडेट कर जाएगा वैल्यू, और उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों के दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यू है उसको 0 कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो स्टार है उसके लिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास जब ये लूप खत्म हो जाता है तब क्या होगा, कि अब हम चेक करेंगे कि वही वाली कंडीशन जो मैंने बताई थी कि अगर हमारा स्टार जो है लास्ट उसमें इंडेक्स में नहीं है तो भी, और फिर अगर है तो भी ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी, क्योंकि अगर मान लो लास्ट इंडेक्स पे स्टार है तो वो क्या करेगा, वो काउंट ऑफ ओ और काउंट ऑफ एक्स को क्या कर देगा, 0 कर देगा, है ना, अपडेट करने के बाद, तो ये वाली इफ की कंडीशन फेल हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो ये लास्ट में स्टार नहीं है, जैसे कि मान लो फर्स्ट हमारा इनपुट में देखें तो लास्ट इंडेक्स पे क्या है हमारा एक्स है ना, तो इस केस में क्या होगा हमारा कि जो हमने अभी तक ओ एनिमीज काउंट करे हैं या फिर हमारे जो आर्मी मैन काउंट करे हैं, अगर वो दोनों हमारे पास अवेलेबल होते हैं तो उस केस में तो हम आंसर में इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो आर्मी है वो तो किल कर देगी हमारे एनिमीज को, तो उस केस में तो हम सिंपली आंसर रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर मान लो ऐसा नहीं होता है, वही वाली कंडीशन लगाते हैं जो हमने स्टार के अंदर लगाई थी कि या तो हमारे पास आर्मी मैन बच जाए या तो हमारे पास एनिमीज बच जाएं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एनिमीज को इंक्रीमेंट करके आंसर रिटर्न कर देंगे, क्योंकि अगर केवल आर्मी मैन बच रहे हैं तो ये एनिमीज हमारे 0 होंगे, है ना, तो भी इंक्रीमेंट करके सेम ही आंसर आएगा। और अगर हमारे पास मान लो एनिमीज बच रहे हैं तो आंसर हमारा अपडेट हो जाएगा टेम्प में, और फिर उसको आउटपुट हम कर देंगे सिंपली। तो ये हमारी सिंपल सी अप्रोच थी इस क्वेश्चन के लिए।